अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता। ट्रंप ने प्रोटोकॉल की अगेंस्ट जाके अगर आसिम मुनीर से मुलाकात किया तो कुछ बहुत बड़ा मांगा, मामूली चीज नहीं मांगी, कुछ बहुत बड़ा मांगा है और आसिम मुनीर ये इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, हम सब जानते हैं। अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं क्या करने वाला है या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनाई। नहीं, अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनाई खुदा ना खास्ता हो सकता है। अब सदर ट्रंप चाहते हैं कि यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरब, ये तमाम मुल्क जो हैं वो इसराइल को रिकग्नाइज करें और ये जो फड्डा है हमेशा के लिए खत्म हो। और आपने सुन भी रखा है कि जो गजा के अंदर लोग हैं उनको वहां से हमेशा के लिए किसी और मुल्क में मूव कर दिया जाए और पूरी टेरिटरी के ऊपर इसराइल का जो है वो कब्जा हो जाए। अब इसमें पाकिस्तान से भी ये तकाजा किया जा सकता है कि आप भी इसराइल को रिकग्नाइज कर लें। ये भी सदर ट्रंप जो है वो तकाजा कर सकते हैं। माजी में हामिद मीर ये बता चुके हैं कि जनरल बाजवा चाहते थे कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज कर ले। बकौल हामिद मीर उन्होंने इमरान खान साहब से भी ये तकाजा किया और इमरान खान ने इनकार कर दिया। ये सब कुछ आप हामिद मीर साहब की ज़बानी पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर सुन चुके हैं। यानी पाकिस्तान इसराइल को भी बुरा नहीं समझता। यासिर मुनीर से मीटिंग के बाद ट्रंप बोल रहा है एब्सोल्युटली नॉट से सफर हमारा शुरू हुआ है कि इसराइल भी बुरा नहीं है। गजा में फलस्तीनी बच्चों औरतों को मारने वाला इसराइल बुरा नहीं है। बस हम ईरान को ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम इसराइल को भी जानते हैं, वो बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। नेतन्याहू बिल्कुल बुरा नहीं है। ये वहां जनरल साहब बैठ के बोलते रहे बकौल ट्रंप। अब ट्रंप को जुटला दिया एसपीआर, कह देंगे ये बात नहीं हुई, मिल के आए हैं आपको। वो कह रहा है जी लीडर है ये बड़ा, तो जाके जरूरत करने के ट्रंप झूठ बोल रहे थे। मोदी भी तो स्टैंड ले रहा है, वो कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, आप भी ले स्टैंड, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि ये सच होगा, इसलिए स्टैंड नहीं लेंगे। सबसे बड़ी चीज हमें देखना चाहिए कि एक मुल्क जो लांडी पाकिस्तान का कराची के बाहर जो एरिया है उतना बड़ा है, उस मुल्क पूरी दुनिया के साथ क्या लड़ सकता है? अमेरिकन तो नहीं मर रहे हैं, बल्कि अमेरिकनों को मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अपने फोर्सेस भेजने पड़ेंगे इसराइल को बचाने के लिए। तो वो कह चुके हैं ना कि हम भेजेंगे। उन्होंने कब पीछे हटे? उन्होंने तो कहा है कि अगर इजराइल को खतरा हुआ तो हम अपनी जंगी जहाज रवाना कर देंगे, बल्कि कर चुके हैं। ईरान ने काउंटर थ्रेट जो किए हैं अमेरिकन को, उसमें साथ साथ बड़े वाजे तौर पर अरब मुल्कों को भी थ्रेट किया है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 10-12 अरब ममालिक हैं, इसमें जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है, गल्फ के हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। ये सारे ममालिक इस वक्त इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। तमाम सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की खामोशी, बल्कि कमाल मुजरिमाना खामोशी, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है। बमुश्किल 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इसराइल पूरे खत्ते में बदमस्त हैवान की तरह बदमाशी करता फिर रहा है, मुसलमानों का खून बहा रहा है। लेकिन मजाल है कि बड़े और बासर मुस्लिम ममालिक अपने हमसाया बिरादर ममालिक का साथ दें। अगर आयतुल्लाह खामनाई कत्ल हो गए, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया, अगर पूरे ईरान पर उन्होंने इसी तरह कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी जैसे बगदाद पर की थी, उन्होंने शॉक एंड ऑ जिसको कहते थे, ये आप अगर बगदाद की पुरानी वीडियो 2003 और 4 के निकाल के देखें तो पूरे बगदाद को इन्होंने फ्लैट कर दिया था, लिटरली शॉक एंड ऑ जिसे कहते हैं। मिलिट्री स्ट्रेटेजी इनकी थी, इतनी बमबारी उन्होंने की थी। और अगर इसी किस्म की बमबारी उन्होंने तेहरान पर शुरू कर दी तो फिर डेफिनेटली रजीम चेंज हो जाएगा वहां पे। या रजीम चेंज नहीं होता तो हेडलेस हो जाएंगे। हेडलेस का मतलब है कि वहां गैंग्स होंगे, एक तरफ से कुर्द दाखिल हो जाएंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले दाखिल हो जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुल्क में, और फिर वहां दाइश को दाखिल कर देंगे, ये जिस तरह इन्होंने शाम में दाखिल किया था। और फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हमारे मगरब में खड़ा हो जाएगा, जो अब किसी हद तक मैनेजेबल है। उस वक्त हमारे लिए ईरान वो शाम बन जाएगा जैसे तुर्की के लिए वो मुसीबत बन गया था शाम का वक्त। अमेरिका का दुश्मन होना तो आपके लिए बुरा है ही, अमेरिका का दोस्त होना आपके लिए फिटन है, यानी ये आपकी मौत है। तो अमेरिका जब दोस्ती करता है किसी से या दोस्ती का दावा करता है तो वो आपके लिए बड़ा हानिकारक होता है, ये ध्यान में रखें। मैं ये सारी चीजें आपको जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ, डॉट्स कनेक्ट करने हैं ना, कि आसिम मुनीर ने एक तरफ नोबेल प्राइज का उसका और दूसरी तरफ फौज का नेटवर्क पूरी कैंपेन चला रहा है ट्रंप के हक में। तो आप समझ जाएं कि इस टाइम गेम कहां पहुंच चुकी है। कि जब अमेरिका ने किसी भी पाकिस्तानी जनरल को इस तरह से सड़कों पर बिठाया है, पाकिस्तान से बहुत बड़े सौदे करवाए गए हैं, पाकिस्तान के मफादात को जिक पहुंचाई गई है, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म जो मफादात हैं उनको ऐसा नुकसान पहुंचा है कि हम रील करते रहते हैं दहाइयों तक। जब किसी जनरल को अमेरिकियों ने अहमियत दी है, वो जनरल पाकिस्तान की जड़ों में बैठा है, वो जनरल पाकिस्तान के मफादात को हमेशा नुकसान पहुंचा के गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो हम लोग पहले गेस कर रहे थे, जो भारत की मीडिया ने गेस किया, हम यूट्यूबरों ने गेस किया था, ये जो पाकिस्तानी मुल्ला है ये आसिम मुनीर, ये अमेरिका बुलाया किस लिए गया है? क्योंकि अमेरिका को जब भी किसी से लालच होता है, जैसे भारत से लालच ये है कि चाइना को काउंटर करना है, इसलिए भारत की तबलमंजली करता है। अब पाकिस्तान की तरफ इसका झुकाव क्यों हो गया? भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच से पहले अमेरिका भारत की तरफ था, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की तरफ से बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ उसके बाद इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। अब इनका पाकिस्तान की तरफ झुकाव होता ही चला गया। ये जो प्लानिंग थी
ईरान के खिलाफ अमेरिका की ये 3-4 महीने पहले हो चुकी थी कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने इजराइल के साथ मिलकर के प्लानिंग बनाई थी कि इजराइल को भेज करके अटैक कराएंगे और अगर मामला बढ़ेगा तो फिर अमेरिका इसमें कूदेगा और ईरान को ठंडा करेगा। तो वही उम्मीद इस समय लग रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का एयरबेस है वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा सा कुत्ते की तरह पुचकारते रहो। वही हाल था कि पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अमेरिका हमारी तरफ हो गया, लेकिन अमेरिका अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को पुचकार रहा था। अब इस समय आसिम मुनीर को बुलाया गया वाशिंगटन और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर हुआ है और मीटिंग हुई है। और मीटिंग में 100% यही बात हुई है कि हम अपना एयरबेस जो पाकिस्तान में है उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और कुछ पैसे तुम्हें दे देंगे। तो ये राजी हो गया होगा। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए कि अगर कहीं एयरबेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे दिया तो देश में विध्वंस हो जाएगा। पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है आसिम मुनीर के ऊपर। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बड़ा जबरदस्त थ्रेट दिया है पाकिस्तान को। एक दफा फिर ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीजफायर नहीं करना चाहिए था, हमने फिर इनको मौका दे दिया इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला करें। अब की दफा जयशंकर ने अपनी बकवास करने के चक्कर में, जैसे अजीत कुमार डोवल ने बकवास कर दी थी कि हम टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझते हैं कि प्राइवेट महफिल में बकबक कर रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, वो बात निकल जाती है, इनके प्लान आउट हो जाते हैं। जयशंकर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही बकवास की बाहर जाकर कि जी अब की दफा हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम अपनी फजाइया को इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए ये सब बताया था हमने आपको, एग्जैक्टली यही बताया था कि वो अब इसी तरह करेंगे कि अब वो एयरफोर्स को फॉरवर्ड नहीं लाएंगे। पहले उसने कहा जी हम डीप पाकिस्तान के अंदर जाकर गहराई तक जाकर मारेंगे। जाहिर है किस तरह मारेंगे? बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ। वो कहां से लाए? इसराइल से लेकर आए। तो हम पहले पाकिस्तान को इस तरह मारेंगे अंदर जाकर, और जब पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस तबाह कर लें, हमारे वो एयर बेसिस पर नुकसान पहुंचा दे, हमारे जहाजों को, हमारे जितने भी डीप में हमारे एयर बेसिस हमने रखे हुए हैं उनको नुकसान पहुंचा दे, उसके बाद जब उनको एयर सुपेरियोरिटी मिल जाएगी जो उनके ख्याल में, फिर वो अपनी फजाइयां लेकर आएंगे, जो इस वक्त इसराइल कर रहा है ईरान के साथ। इंडिया बहुत गौर से वो सारी स्ट्रेटजीज देख रहा है जो इसराइल कर रहा है ईरान के खिलाफ। इस वक्त ईरान के ऊपर टोटल एयर सुपीरियोरिटी है इसराइल को और अमेरिकन को, क्योंकि इसराइल की ईरान की एयरफोर्स ही खत्म हो गई, एयर बेसिस ही तबाह हो गए, एयर डिफेंस उनका पता नहीं कहां चला गया। ईरान का सारा जोर अपने बैलिस्टिक मिसाइल और अपनी मलेशिया और अपने हिजबुल्लाह और शाब मिल्ली और शाब हसद शाबी और इन सब किस्म के ग्रोह बनाने के ऊपर थी, हूतीज और ये सब। इन्होंने सीरियसली किसी मॉडर्न कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयारी ही नहीं की थी। जयशंकर ने यह कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ अब जो हम कार्रवाई करेंगे, जाहिर है कि वो इसराइल से सीख कर करेंगे। जब वो डीप पेनिट्रेट करेंगे अपने मिसाइल, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजेंगे, वही काम करेंगे जो ईरान ने पहले इसराइल के खिलाफ किया, ताकि इसराइल का एयर डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। उसके मिसाइल ही खत्म हो गए। इतने महंगे मिसाइल जो अमेरिका से आते हैं, जो इतने ज्यादा फायर करने पड़े उसको, कि अब जंग के तीसरे दिन ही इसराइल के मिसाइल डिप्लीट होना शुरू हो गए हैं और अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल बगैर रुके बराह रास्त लैंडफॉल कर रहे हैं और हिट कर रहे हैं। इंडियन जाहिर है यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। आप सोचेंगे अगर 1000 मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान पर ये फायर कर देते हैं तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस कितना ओवरवेल्म हो जाएगा। और अगर ये वेव आफ्टर वेव भेजते जाते हैं तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगी कि जब ये लैंडफॉल करने लगेंगे, पाकिस्तान पर गिरने लगेंगे। और अल्लाह ना करे जब भी कोई मिसाइल गिरता है वो नुकसान करता है। आपने इसराइल में देख लिया ना, तल अवीव था दुनिया के सबसे बड़े अच्छे आला बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जिस मुल्क के पास है, तल अवीव भी ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रोक सका। पाकिस्तान में 4 ड्रोन घुस गए तो कुत्ते भौंकने लगे कि पाक फजाइया किधर है, तो एयर डिफेंस किधर है, तो आर्मी किधर है। दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे रूस हो चाहे इसराइल हो, जिनके पास दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस हैं, वो आजकल के हाइपरसोनिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन स्वार्म्स को नहीं रोक सकते। ये एक रियलिटी है। इस वक्त दुनिया के कई कैपिटल्स हैं जिन पर शदीद बमबारी हो रही है। सोचिए यूक्रेन का कीव, उस पर रूस दबा के बमबारी कर रहा है। यूक्रेन इतने बड़े एयर डिफेंस होने के बावजूद उनको नहीं रोक सकता। मुसलसल बमबारी कैपिटल पे हो रही है यूक्रेन के। यूक्रेन वाले मुसलसल बमबारी कर रहे हैं रूसी शहरों के ऊपर, ताकि मॉस्को पर भी ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ड्रोन हिट कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। तल अवीव इस वक्त खंडर बन रहा है, तेहरान इस वक्त खंडर बन रहा है, सना इस वक्त खंडर बन रहा है, यमन का कैपिटल। और अब आने वाली जंग में भारत और पाकिस्तान के जो कैपिटल्स हैं इनको भी बहुत जोर की चोटें आएंगी, इस्लामाबाद को भी और दिल्ली को भी। दुनिया ने देख लिया है कि एक दूसरे के दारुल हुकूमत पर हमला किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, अब सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बौखलाई हुई है आसिम मुनीर के ऊपर। पहले तो ये पाकिस्तानी ये मान रहे थे कि अपनी जीत मान रहे थे कि अमेरिका बुलाया गया है, आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है, तो भारत को मिर्ची लगी है, भारत बहुत परेशान है कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ क्यों झुक गया, आसिम मुनीर को क्यों बुलाया। लेकिन उसके पीछे के कारण भारत की मीडिया ने पहले ही डिकोड कर दिया था। हम यूट्यूबर कितने दिनों से वीडियो में बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर बुलाया जा रहा है, अमेरिका का कोई ना कोई इसमें
फायदा है, नहीं तो अमेरिका बिना फायदे के किसी के साथ नहीं होता है। और अमेरिका को जो फायदा है वो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद इनका एयरबेस है उसको इस्तेमाल करना है ईरान के खिलाफ, क्योंकि ये अमेरिका से 11-12 हजार किलोमीटर दूर से ना लड़ाकू विमान भेज सकते हैं, ना कोई ड्रोन भेज सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की ये कोई व्यवस्था कर नहीं सकते। और इनके एयरबेस और भी हैं, वो खाड़ी देशों में है, वो भी ईरान से दूर पड़ते हैं। पाकिस्तान से जो इनका एयरबेस है काफी नजदीक है और पूरी व्यवस्था वहां पर है। बाकी भी ईरान को घेरने के लिए खाड़ी देशों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर जो एयरबेस है उसको अमेरिकी इस्तेमाल करेंगे, जिस लिहाज से इसको बुलाया गया है आसिम मुनीर को। और ये कुत्ते की तरह भागते हुए गया भी है, क्योंकि इसको सुगबुगाहट तो पहले ही थी कि कुछ ना कुछ तो लालच होगा, तभी अमेरिका इसको रोटी डाल रहा है, मतलब बिस्किट के टुकड़े डाल रहा है। अब जब इसको बुलाया गया है तो अभी ये कंफर्म हो गया कि ये भी राजी है अमेरिका को एयरबेस देने के लिए। उधर पाकिस्तान की मीडिया में भी सुगबुगाहट पता चल गई है कि इसको अमेरिका बुलाया क्यों गया था। तो पाकिस्तान की मीडिया भी दावा कर रही है, बौखला रही है कि अगर कहीं एयरबेस अमेरिका को दे दिए तो देश में गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो देश के लोग हैं या पाकिस्तान की सरकार है वो ईरान के साथ में, ईरान के खिलाफ हम अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये पाकिस्तान की मीडिया का कहना है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।